नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल KLD इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोग के बीच में बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं इंग्लिश का। अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाती है और इंग्लिश से आपका डर हमेशा हमेशा दूर भाग जाएगा और आप किसी को भी इंग्लिश बोलकर इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा That's how। अब That's how मतलब क्या होता है? That's how मतलब होता है इसी तरह। That's how मतलब क्या होता है? इसी तरह, इसी तरह। That's how मतलब होता है इसी तरह या इस तरह, इसी तरह या इस तरह, इस तरह। आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं? तो दोस्तों पहले किसी भी सेंटेंस में इसे सेंटेंस के पहले रख लेंगे दैट्स हाउ और प्लस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। और सेंटेंस आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इसी आधार पर बनता है। अब जैसे कह दिया जाए जैसे हो जाए कि इस तरह से मैं उससे मिला, इस तरह से मैं उससे मिला, इस तरह से मैं उससे मिला। कैसे बनाएंगे? इस तरह से मैं उससे मिला। आप कह रहा है इस तरह से मैं उससे मिला। मिलने का तरीका देखिए। हाउ जो होता है मैनर बताता, मैनर। हाउ क्या बताता है? मैनर। मैं इस तरह से उससे मिला, चोरी चुपके मिला। तो कैसे बनाएंगे? इस तरह से मैं उससे मिला। मैनर बताता कि आप धीरे धीरे या कोई काम कैसे किए। इस तरह से मैंने मिला, तो इसको क्या बनाए? इस तरह। दैट्स हाउ क्या लिखेंगे? इस तरह से। तो क्या हो जाएगा? दैट्स हाउ आई माने मैं, आई मेट हिम। दैट्स हाउ इस तरह से, दैट्स हाउ इस तरह से। यहाँ हो गया दैट्स हाउ इस तरह से। मैं का अंग्रेजी आई हो गया, मिला का अंग्रेजी मेट हो गया और उससे हिम हो गया। That's how I met him। इसी तरह मैं उससे मिला या इस तरह से मैं उससे मिला। अगला सेंटेंस है इस तरह से मैं काम किया। इस तरह से मैं काम किया। इस तरह से मैं काम किया क्या हो जाएगा? इस तरह से मैं काम किया। तो क्या लिख देंगे? दैट्स हाउ। इस तरह से हो गया मैं काम किया। आई डिड वर्क। दैट्स हाउ आई डिड वर्क। इस तरह से मैं काम किया, इस तरह से मैं काम किया। दैट्स हाउ आई डिड वर्क। इस तरह से वह इंग्लिश पढ़ा, इस तरह से वह इंग्लिश पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? इस तरह से वह इंग्लिश पढ़ा, इस तरह से वह इंग्लिश पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? दैट्स हाउ इस तरह से। दैट्स हाउ अब वह इंग्लिश पढ़ा। क्या हो जाएगा? ही रेड इंग्लिश। दैट्स हाउ ही रेड इंग्लिश। इस तरह से वह इंग्लिश पढ़ा। अब देखो दोस्तों, यहाँ कहोगे कि सर रीड आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट है। रीड का सेकेंड फॉर्म रीड ही होता है, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका रेड हो जाता है। अगला देखो,
अगला सेंटेंस है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन, दैट्स व्हेन। अब दैट्स व्हेन मतलब क्या होता है? व्हेन किसको बताता है? टाइम को बताता है, समय को बताता है। व्हेन किसको बताता है? समय को। दैट्स व्हेन मतलब होता है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन माने उसी समय। दैट्स व्हेन मतलब उसी समय। नोट कर लो, नोट, कॉपी कलम निकाल लो, नोट कर लो। दैट्स व्हेन माने उसी समय। अब दैट्स व्हेन माने होता है उसी समय। इसको भी यही क्या कर दोगे? दैट्स व्हेन प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। जैसे उसी समय मैं चला गया। उसी समय मैं चला गया मतलब मैं कहीं गया था लेकिन वहाँ समय नहीं लगाया, थोड़ी देर रुककर उसी समय मैं चला गया। कहीं गया था, किसी के घर पर गया था या कहीं गया था, आप कहीं हित मित्र दोस्त कहीं भी गए हो तो आप क्या किए? ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, तुरंत चले गए, तुरंत चले गए, उसी समय चले गए। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? दैट्स व्हेन, उसी समय। दैट्स व्हेन उसी समय। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे उसी समय मैं चला गया, मैं चला गया। अब ध्यान से देखना, उसी समय मैं चला गया, उसी समय मैं चला गया क्या हो जाएगा? दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन मतलब उसी समय। दैट्स व्हेन आई वेंट। दैट्स व्हेन आई वेंट उसी समय मैं चला गया। दैट्स व्हेन आई वेंट उसी समय मैं चला गया। उसी समय मैं चला गया। अब कह रहा उसी समय मैं उसे बुलाया। उसी समय मैं उसे बुलाया। उसी समय मैं उसे बुलाया। अब क्या हो जाएगा? दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम। आई कॉल्ड हिम। अब कह रहा है कि दैट्स व्हेन आई कॉल्ड हिम उसी समय मैं उसे बुलाया। उसी समय मान लो कहीं किसी से कोई चीज हो गया, तकरार हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप कहते जाओ बाबू इसी वक्त बुला के लाओ उसको, पकड़ के लाओ उसको। तो क्या कह रहा है यहाँ? कहने का सेंस उसी समय कोई घटना हुआ, उसी समय में उसको बुला लिया, उसी समय ही बुला लिया। तो क्या बोलते हैं? दैट्स व्हेन उसी समय आई कॉल्ड हिम। दैट्स व्हेन उसी समय आई कॉल्ड हिम उसी समय में उसे बुलाया। अगला है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर। दैट्स वेयर। अब दैट्स वेयर मतलब क्या होता है? दैट्स वेयर मतलब उसी जगह। उसी जगह, वही तो, उसी जगह या वही तो। वही तो, उसी जगह या वही तो कहते नहीं है कि किसी को क्या किया? उसको उसी जगह ही दफना दिया, उसको उसी जगह ही खूब पीटा, उसे उसी जगह ही खूब मारा, उसे उसी जगह ही। अब और चीज़ें हो सकती हैं लेकिन वो मैं नहीं कह सकता। तो बहुत सी चीज़ें अर्थ लगाए, उसी जगह मैंने उसको बहुत ही मारा, बहुत ही पीटा। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं उसी जगह। तो उसी जगह के लिए आप लगा सकते हैं दैट्स वेयर। दैट्स वेयर। अब क्या हो जाएगा? जैसे उसी जगह तो मैं उससे बात किया। उसी जगह, उसी जगह तो मैं उससे बात किया। मैं उससे बात किया। देखो, उसी जगह तो मैं उससे बात किया। अचानक कोई आपको कहीं मिल गया और आपने तत्काल अपनी बात उसके सामने रख दिया, अपना प्रपोजल उसके सामने रख दिया, अपना प्रस्ताव आपने उसके सामने रख दिया। उसी जगह तो मैं उससे बात किया, अपना प्रस्ताव आपने रख दिया।
उसी जगह तो मैं उससे बात किया, क्या हो जाएगा, उसी जगह तो मैं उससे बात किया, क्या हो जाएगा, दैट्स वेयर आई टॉक टू हिम, दैट्स वेयर आई टॉक्ड टू हिम, दैट्स वेयर आई टॉक टू हिम, आई टॉक टू हिम, दैट्स वेयर आई टॉक टू हिम, उसी जगह तो मैं उससे बात किया। अब कह रहा उसी जगह तो वह मुझे एक सलाह दी, उसी जगह तो, अब कह रहा है कि उसी जगह तो, उसी जगह तो वह मुझे सलाह दी, अब ध्यान से देखना, उसी जगह तो मुझे सलाह दी, उसी जगह तो वो मुझे सलाह दी, क्या हो जाएगा, दैट्स वेयर, दैट्स बनाते रहिए, दैट्स वेयर, उसी जगह वह मुझे एक सलाह दी, उसी जगह वह मुझे सलाह दी, तो क्या हो जाएगा, दैट्स वेयर शी एडवाइज्ड मी, उसी जगह तो वो मुझे सलाह दी। अगला देखते हैं सेंटेंस दोस्तों, अगला सेंटेंस है दैट्स व्हाई, अगला सेंटेंस है दैट्स व्हाई, अगला सेंटेंस है दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई। अब दैट्स व्हाई मतलब होता है क्या, दैट्स व्हाई इसीलिए, या दिस व्हाई भी बोल सकते हो, दैट्स व्हाई या दिस व्हाई इसीलिए, दैट्स व्हाई इसीलिए मैं उसे पढ़ाया, या उसीलिए मैं उसे पढ़ाया, इसीलिए या उसीलिए मैं उसे पढ़ाया, तो कहा दिया जाए उसीलिए, करा उसीलिए मैं उसे पढ़ाया। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है दोस्तों, दैट्स व्हाई क्या बता रहा है, रीजन बताता है दैट्स व्हाई, उसीलिए मतलब कोई आपका उद्देश्य है, कोई आपका पर्पज है, कोई आपका रीजन है कि मुझे एक काम करना है और इस काम को करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए कहते हैं उसीलिए या इसलिए आता है कि उसीलिए मैं पढ़ा, उसीलिए मैं खाया, है ना, मैं उसीलिए वहाँ गया, मैं उससे मिलना चाहता था उसीलिए वहाँ मैं गया, मैं उससे बात करना चाहता था उसीलिए मैं वहाँ गया, मैं उससे कुछ लेना चाहता था इसलिए मैं वहाँ गया। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए आपके रीजन, पर्पज और कारण को बताते हैं। तो आइए देखते हैं, उसीलिए मैं उसे पढ़ाया या इसीलिए मैं उसे पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई टॉट हिम, दैट्स व्हाई आई टॉट हिम, उसीलिए तो मैं उसे पढ़ाया, दैट्स व्हाई आई टॉट हिम। अगला है उसीलिए वह तुम्हें डांटता है, लेकिन अब यहीं तक ऐसे, इसीलिए वह तुम्हें डांटता है, उसीलिए वह तुम्हें रोकता है, ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अगला बताते हैं दैट्स व्हिच, अब दैट्स विच, अब दैट्स विच मतलब क्या होता है, दैट्स विच मतलब क्या होता है, दैट्स विच मतलब वही तो, दैट्स विच मतलब वही तो, दैट्स विच मतलब वही तो। अब जैसे कह दिया जाए वही तो मैं साइकिल खरीदा, वही तो
मैं साइकिल खरीदा। अब दोस्तों ये किसका, डेट्स विच जिसका प्रयोग है, डेट्स विच का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए हम डेट्स विच का प्रयोग करते हैं वही तो के लिए। जैसे मैंने लिखा वही तो मैं साइकिल खरीदा, वही तो मैं साइकिल, वो साइकिल कौन सी, वही तो साइकिल मैं खरीदा जो आपने मार्केट में देखा, जो आपको पसंद आया। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं रोड पे चलती है आपको पसंद आता है, गाड़ी हुआ, साइकिल हुआ, बाइक हुआ, कुछ भी निर्जीव में जो आप पसंद करते वही तो मैं खरीदा, मतलब वो चीज़ मुझे पसंद आई और मैं वही क्या क्या लिया, खरीद लिया। तो क्या, वही तो मैं साइकिल खरीदा। तो क्या हो जाएगा, डेट्स विच आई बॉट द साइकिल। अब यहाँ देखो द साइकिल क्यों आया, यहाँ व्हिच आए तो यहाँ द आएगा साइकिल के पहले, क्या होगा, दैट विच आई बॉट द साइकिल। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ पुनः फिर आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।